अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरा नाम है मुतीउर रहमान और फ़ज़ाइल रमज़ानुल मुबारक के हवाला से अहादीस मुबारका का सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिले में आज अहादीस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिनको रोज़े के समरात से सिवाय भूखा और प्यासा रहने के कुछ भी हासिल नहीं होता, और बहुत से शब बेदार यानी रातों को जागने वाले, रात की इबादत करने वाले ऐसे हैं कि उनको रात के जागने की मुशक्क़त के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। उलमा फरमाते हैं इसका मफ़हूम मतलब ये भी हो सकता है कि वो सारा दिन अफ्तार करे, रोज़ा रखे और अफ्तार करे तो माल हलाल का ना हो, या उनके अमाल ऐसे हों, दिन को काम ऐसे हों कि वो रोज़े के बरखिलाफ़ हों और गीबत की हो, कुछ चुगली की हो, कुछ चोरी चकारी की हो, ऐसा काम किया हो कि जिससे उस वो रोज़े का जो मकसद है वो ना रहा हो और अल्लाह का तकवा और कुर्ब लिल्लाहियत हासिल ना हो। तो ऐसे रोज़ेदारों के बारे में फरमाया गया कि रोज़ेदारों ऐसे भी हैं जो सिर्फ भूखा प्यासा रहते हैं और इसके अलावा उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। एक और हदीस में आया है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा आदमी के लिए ढाल है जब तक उसको फाड़ न दे। यही ढाल जिसको कहते हैं कि जिस तरह पुराने ज़माने में जंगों के लिए ढाल इस्तेमाल होती थी, तीर के वार से बचने के लिए, तलवार से बचने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए ढाल को इस्तेमाल करते थे। इसी तरह ढाल से मिसाल दी रोज़े की कि जहन्नुम से, गुनाहों से जो ढाल है वो रोज़ा है, अल्लाह के अज़ाब को रोकने वाली शय है। इसी तरह शैतान के वार को रोकने वाली जो शय है वो रोज़ा है। उस वक़्त तक इसको फाड़ न दे, यानी कि जब तक वो ख़ुद उसमें छेद न कर दे अपने कोई ऐसे काम करके कि जो जिस तरह अभी बताया गीबत होगी। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना में दो औरतें उनके पास आई, ऐसी हालत थी कि वो बिल्कुल उनको भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर की गई तो नबी अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनके पास प्याला भेजा और उनसे कहा कि उसमें क्या कर लें, उल्टी कर लें। जब उन्होंने क्या की तो उसमें गोश्त के ताज़ा टुकड़े बरामद हुए। लोग हैरान हुए कि रोज़ा है, अभी भूख से निढाल थी और ये गोश्त कहाँ से आ गया। लोग हैरत हुए तो नबी हैरान हुए। नबी साहब ने फरमाया, उन्होंने अल्लाह ताला की हलाल रोज़ी तो रोज़ा तो रखा हलाल रिज़्क़ से, लेकिन हराम चीज़ों को खाया। कि दो औरतें लोगों की गीबत कर रही थी, तो गीबत कितना बड़ा गुनाह है और आम मामूल का इसको बल्कि गुनाह ही नहीं समझा जाता। गीबत क्या है कि ऐसी बात, ऐसा ऐब समझ लें, ऐसी बात समझ लें कि जो किसी दूसरे भाई में हो और अगर वो उसके सामने बयान की जाए तो उसको अच्छी ना लगे, तो इसको गीबत कहते हैं। यानी जो शय मौजूद हो बंदे में, जो ऐब हो, जो बात हो, उसको बयान करना गीबत है। जो बात सिरे से मौजूद ही ना हो उसे तो बहतान कहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह करीम जो है उन चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाए। इसी तरह हलाल चीज़ से रोज़ा तो रखा, लेकिन चीज़ आराम से अफ्तार कर लिया और कान की हिफाजत न की, ज़ुबान की हिफाजत न की, और इसी तरह दीगर गुनाहों में मुब्तला होकर के उसका मतलब है कि उसने रोज़े को ढाल को, जो उसकी ढाल थी उसको ख़राब कर दिया, उसको फाड़ दिया। आगे हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कसदन यानी जानबूझकर बिला किसी शरई उज़र के एक दिन भी रमज़ान के रोज़े को अफ्तार कर लेने, एक दिन भी रमज़ान का रोज़ा अगर ना रख सके, बग़ैर किसी शरई वजह के ना रखे, और गैर रमज़ान में रमज़ान मुबारक के अलावा अगर वो तमाम उम्र भी रोज़े रखता रहे तो उस रमज़ान के रोज़े का बदला नहीं हो सकता। यानी अजर में, सवाब में इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा अजर है कि रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा एक तरफ और फिर यहाँ पर दूसरी तरफ सारी उम्र का तज़किरा आया। कोई साल नहीं बताए कि इतने साल हैं, 10, 20 साल, 100, 50 साल, सारी उम्र अगर हज़ारों साल भी हो जाए
तो भी रमज़ान मुबारक के एक रोज़े के बदले को अजर के लिहाज से, सवाब के लिहाज से नहीं पहुंच सकती। तो हमें चाहिए कि हम बिला वजह और बग़ैर जो शरई उज़र है उसके अलावा किसी भी सूरत में रोज़ा अफ्तार न करें और रोज़ा रखने की पूरी कोशिश करें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।